ऑपरेशन सिंदूर पर एक कूटनीतिक मुहिम भारत सरकार ने शुरू की थी, जिसमें 7 अलग अलग डेलीगेशंस अलग अलग देशों में पहुंचे थे। ऐसे ही एक डेलीगेशन को लीड करने वाले टीम संजय झा को लीड करने वाले हमारे साथ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा इस वक्त आज तक पर जुड़ रहे हैं। संजय जी, 5 देशों का दौरा, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, ऐसे तमाम देशों का दौरा करने के बाद आपका डेलीगेशन वापस भारत लौटा है। कितनी सफलता मिली? सिंपल सवाल, कितनी सफलता मिली? कूटनीतिक तरीके से हमने ये डेलीगेशन भेजकर भारत के लिए क्या हासिल किया? देखिए अंजना जी, एक जो इम्पोर्टेंट बात था, जहाँ भी हम लोग गए, क्योंकि सरकार ने ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा, हर एक पार्टी के लोग थे, हर एक रीजन से आते थे, एक वॉइस में हम लोग बात कर रहे थे, तो एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज गया कि पूरा कंट्री यूनाइटेड है टेररिज्म के खिलाफ, एक वॉइस में बात कर रहा है। ये तो बड़ा क्लियर कट मैसेज था। दूसरा, जहाँ भी गए हम लोग, 2 चीज़ जो हम लोगों ने देखा, एक पहलगांव में जो घटना हुई उसको जब हम लोग बताते थे कि कैसे 26 लोगों को धर्म के नाम पर सेग्रीगेट करके उनको मारा गया, वो बात को पूरा सुनते थे। और दूसरी बात ये कि उसका ओपनली उसका कंडेमनेशन और इंडिया के प्रति सहानुभूति, वो ओपनली रहता था कि जो घटना घटी है। तीसरा जो मैं देखता था उन लोगों में कि इंडिया ने जो प्रिसीजन के साथ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करके डिमोलिश किया, इस बात पर सब लोगों ने उसका रिसेप्टिव थे। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आप क्यों जा करके पाकिस्तान के अंदर ये किए। 5 कंट्री की बात मैं कर रहा हूँ कि बिल्कुल आपने, उनके लिए ये भी सरप्राइज था कि कैसे इतना प्रिसीजन से आपने उसको डिमोलिश किया, और एक भी उस दिन जो अटैक था उसमें कोई भी सिविलियन का किसी तरह का कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ। तो ये, इसके अलावा जो हम लोग 2 बात जो इम्पोर्टेंट बात रखते थे, एक दो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का न्यू नॉर्मल है, जो डॉक्ट्रिन, जो इंडिया का डॉक्ट्रिन, सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन अब बदल गया है। और ये क्लैरिटी के साथ बात जा रही थी कि आसिम मुनीर, जो उनका सेल्फ डिक्लेयर्ड फील्ड मार्शल है, जो कैसे 1 वीक पहले एक हेट स्पीच देते हैं कि कैसे इंडिया पाकिस्तान अलग है, 1 वीक के बाद आर्मी चीफ के भाषण के बाद जो घटना घटती है वो। और तीसरा, एक बात लोगों को समझ में आ रहा था कि अब जो इंडिया है वो इंडिया में जो प्रॉक्सी वार है एक तरीके से, ये अब इंडिया बैठ करके नहीं देखता रहेगा। जो न्यू डॉक्ट्रिन में इंडिया घर में घुस के मारेगा। अगर आगे कोई घटना होगी तो इंडिया फ्री है, मिलिट्री फ्री है कि जा करके जहाँ भी टारगेट करना होगा वो करेगा। और एक बात उन लोगों का रहता था इंडस वाटर को लेकर के कि पानी बंद करने वाली, ये क्वेश्चन बहुत जगह आया कि आप इंडस वाटर को बंद करने वाली बात, या एक ट्रीटी है। हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट कहा, उस ट्रीटी के प्रियम्बल में है कि फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, 1960 में ये ट्रीटी हुआ। ये भी सरप्राइज है, शायद दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं होगा जो अपने देश का 80% वाटर दूसरे देश को दे दे। ऐसा ट्रीटी शायद आज तक नहीं हुआ होगा। खैर, वो जो भी हुआ, लेकिन जब फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन कुछ बचा ही नहीं तो ट्रीटी तो ऐसे ही नल एंड वाइड हो गया। 1 और 2 हम लोगों ने बताया कि 2.5 साल से जो भारत सरकार है ऑलरेडी पाकिस्तान को अप्रोच कर रही है कि क्लाइमेट चेंज हो गया है, आपको जो पॉपुलेशन का पूरा वहाँ पर बदल गया है, डेमोग्राफी जो है, और जो बनना है डैम वहाँ पर, अब डैम का डिजाइन भी जो 60 का डिजाइन है आज 2020 में 22 में पूरा बदल गया है। इसलिए इसको ट्रीटी को रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। और अब एवेंट्स में है, टिल द टाइम टेररिज्म वहाँ ख़त्म नहीं होगा, हम लोग इस ट्रीटी को नहीं मानते। ये एक लार्जर बात वहाँ पे होती थी जिसको वो लोग एक्सेप्ट करते थे। संजय जी, आपका चैलेंज बड़ा था क्योंकि 5 देश थे, जिनमें से 2 ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन वाली कंट्रीज थे। इंडोनेशिया, जहां पर लगभग 87% मुस्लिम पॉपुलेशन है, और यही 64-65 मुस्लिम पॉपुलेशन वाला मलेशिया। और कई बार हमने देखा है कि कुछ ऐसी घटनाएं जो देश के अंदर हुई हैं तो उन्होंने भारत के खिलाफ भी ओआईसी ने बयान दिया है। इन 2 देशों में जाना, वहां पर लोगों को कन्विंस करना, ये चैलेंज कैसा था? और क्या यहां पर आपका एक्सपीरियंस जापान, दक्षिण कोरिया से अलग था?
बिल्कुल अलग था। इंडोनेशिया तो पॉजिटिव था और बहुत मामले में सपोर्टिव भी था। मैं जो देख रहा था उसका कल्चर भी बिल्कुल मिलता जुलता इंडिया से है। मुस्लिम भी हैं तो नाम भी हिंदू वाला है सबका। कहने कि सावित्री नाम मैंने सुना वहाँ पर, भाई कम्युनिटी मुस्लिम थी जो वहाँ पर मिली थी, ये नाम सब भी मिलता था। लेकिन उनका रुख फेवरेबल था और हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया, जो आप बोल रही हैं कि जो ओआईसी कंट्री में जो इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा मुस्लिम इंडिया में रहता है, तो वहाँ पर जा कर के जो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ रिजोल्यूशन पास कराता है, तो एटलीस्ट आप लोग स्टैंड लीजिए उस पर। जो कैसे करा सकता है इस चीज़ को, जो कंट्री इतना फेनेटिक है। और उस बात को उन लोगों ने माना। इंडोनेशिया की बात मैं कर रहा हूँ कि आपके इस फीलिंग को हम लोग उस ओआईसी के जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री है, वहाँ इंडोनेशिया ने कहा कि आपके फीलिंग को, आपके बात को हम लोग वहाँ पे रखें। मलेशिया थोड़ा सा मुझे लगता है वहाँ की एम्बेसी भी काफ़ी एक्टिव हो गई थी कि हम लोग का ट्रिप जो है वो क्यों हो रहा है और हम लोग क्यों आए हैं, और शायद वो चाहते भी नहीं थे कि ये हो। वो बिल्कुल दिख रहा था, मिलने में भी जो हम लोगों का ये था। लेकिन दो बात को मलेशिया को, वहाँ भी एक बड़ा साइजेबल पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा इंडियन डायस्पोरा यूएस के बाद मलेशिया में, और वहाँ पर भी दो बात को वो लोग अप्रिशिएट कर रहे थे कि एक तो पहलगांव की घटना को बिल्कुल उन्होंने ये किया। उनके प्राइम मिनिस्टर जो है इब्राहिम, वो अभी आए भी थे इंडिया, और एक बात जो लग रहा था उनके उससे, और हमारे जो एम्बेसडर हैं उनसे अलग से बुला करके भी सारी घटनाओं को लेकर के फीडबैक प्राइम मिनिस्टर ने लिया था। इनफॉर्मली वो लोग पूरा सपोर्टिव थे। ये मैं सच बता रहा हूँ कि नहीं, ये गलत किया है। हम लोग बोलते थे आपका दोस्त भी पाकिस्तान है, अगर दोस्त गड़बड़ करता है तो लोग उसको ज्ञान नहीं देता है कि गड़बड़ कर रहे हैं। कम से कम यही बोलिए उसको, तुम गड़बड़ कर रहे हो। ये भी हम लोगों ने कहा उनके स्पीकर को, उनके और जो लोग मिले हमसे पार्टी के लोग, अगर यही है फ्रेंडली कंट्री आपका है तो आप ये कहिए कि उन्होंने बताया कि वहाँ के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर 9 मई को वहाँ आने वाले थे मलेशिया में, तब तक ये घटना हो गई तो कैंसिल हो गया। ये सब बात बता रहे थे। लेकिन ऑल टुगेदर जो हम लोगों ने अपना एक मैसेज दिया कि उसमें जिन लोगों से हम लोग मिलते थे, वहाँ के पार्लियामेंट्रियन थे, मिनिस्टर्स थे, वहाँ के थिंक टैंक के लोग थे, वहाँ के मीडिया के लोगों से हम लोग मिले, या दूसरे कंट्री के एम्बेसडर थे, उनसे भी ब्रेकफास्ट वगैरह पे मीटिंग एम्बेसी रखी हुई थी। अक्रॉस एक मैसेज जरूर गया कि इंडिया एक वॉइस में बात कर रहा है। हम लोग जब दिखाते थे कि पूरा दुनिया में बिन लादेन कहीं नहीं मिला और जाके अबोटाबाद में मिला, इससे बड़ा क्या प्रूफ चाहिए। या हम लोग फोटो दिखाए कि कैसे उनके फ्यूनरल में, जिसका टेररिस्ट का डेथ हुआ, उनके पूरे आर्मी के लोग उनको स्टेट फ्यूनरल दे रहा है। मुझे लगता है कि बहुत ही सक्सेसफुल ये यात्रा रहा है। एक सेंस में इंडिया एक वॉइस में बात किया, इंडिया के स्टैंड को सपोर्ट किया, जो हम लोगों ने टेररिस्ट और हाइडआउट्स पे जो हम लोगों ने अटैक किया, सब जगह सपोर्ट मिला इसको। और फ्यूचर में जो हमारा न्यू नॉर्मल सिक्योरिटी का डॉक्ट्रिन है, उसको हम लोगों ने कहा। और लास्ट एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने ये भी कहा कि ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो दूसरे कंट्री में घूम करके ये बात ही बोलते हैं कि दोनों न्यूक्लियर कंट्री है, एस्केलेट कर जाएगा और उस बैकग्राउंड में टेररिज्म फैलाएंगे, वो भी क्लैरिटी के साथ पांचों देशों में बात है। मुझे लगता है कि बिल्कुल स्पष्टता के साथ बात कही। जी।